तो मैग्नेटिज्म के अंदर हम बेसिकली यही स्टडी करेंगे कि मैग्नेट जो होते हैं वो मैग्नेट क्यों होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, कौन कौन से लॉज को ओबे करते हैं, उनकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। करंट कैरिंग वायर में तो हमने देखा था कि किसी भी करंट कैरिंग वायर में, किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनती है। स्ट्रेट वायर की देखी हमने, लूप की मैग्नेटिक फील्ड देखी, लूप के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड देखी, हमने सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड देखी, हमने टॉरॉइडल सोलिनॉइड की भी मैग्नेटिक फील्ड देखी, है ना। और हमने ये भी देखा कि करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर कितना फोर्स लगता है। हमने टॉर्क की बात करी और गैल्वेनोमीटर की बात करी। लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। ये उन बॉडीज के बारे में हम स्टडी करेंगे जिनका परमानेंट मैग्नेटिज्म होता है। हम ये भी स्टडी करेंगे कि उनका जो परमानेंट मैग्नेटिज्म होता है, वो हमेशा मैग्नेट बने रहते हैं, वो किस वजह से बनते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग मैग्नेटिज्म। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैग्नेट। टाइप्स ऑफ मैग्नेट बेसिकली हम लोग बात करेंगे उनकी शेप की, शेप के ऊपर बेस्ड कि मैग्नेट के कैसे कैसे शेप होते हैं। कुछ तो आपने कॉमनली देखे ही होंगे, रॉड के फॉर्म में होता है इस तरीके से, क्यूबॉइडल जैसा होता है, ऐसा रॉड के शेप में। लैब में भी यही मिल जाते हैं तकरीबन, इस तरह की रॉड के फॉर्म में होते हैं। इसमें पेंट भी किया रहता है, आधा रेड होता है और आधा ब्लू होता है ना। एक को हम लोग कह देते हैं नॉर्थ पोल और एक को कहते हैं साउथ पोल। मैंने कहा कह देते हैं, ठीक है, नाम बदलने से उनकी प्रॉपर्टी नहीं बदल जाएंगी। तो एक को कह देते हैं नॉर्थ पोल, तो दूसरा होता है साउथ पोल, क्योंकि नॉर्थ और साउथ में थोड़ा फर्क होता है। मैग्नेट इस टाइप का भी हो सकता है, इसे कहते हैं हॉर्सशू मैग्नेट। हॉर्स शू, मैं लिख दूंगा इसे हॉर्स शू, हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट मतलब घोड़े की नाल होती है ना, घोड़े की नाल। आप लोग बहुत लोगों को पता होगा कि घोड़े की नाल क्या होती है। जो घोड़ा होता है, घोड़े के पैर के ऊपर एक यू शेप का ना मेटल का पीस गाड़ देते हैं कील से, उसको दर्द नहीं होता। जैसे हमें अपने नाखून काटने से दर्द नहीं होता, वैसे घोड़े को भी उसके पैर में जो खुर होता है ना, खुर, उसके हूव्स, इंग्लिश में कहते हैं हूव्स, हूव्स पे अगर हम यू शेप का अगर मेटल का पीस गाड़ देना तो वो क्या है कि बड़े आराम से चल पाता है सड़क के ऊपर, और उसकी जो हूव्स है ना वो फटते नहीं है। नहीं तो अगर घोड़े को अगर हम सड़क पे दौड़ाएंगे तो वो, उसके पैर जो है सड़क पे दौड़ने के लिए नहीं बने होते, तो मेटल का एक पीस लगा देते हैं ताकि उसका जो हूव्स है ना वो घिसे नहीं तो घिस घिस के मांस निकल आएगा, उसको दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो जो यू शेप का एक मेटल का पीस होता है ऐसा, इसे हम लोग कहते हैं हॉर्सशू मैग्नेट। ऐसा थोड़ा सा उसकी थिकनेस भी होती है, इस तरीके से थोड़ा सा थिक भी होता है, ऐसे यहाँ पे से देख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा थिक होता है। वो सामने से देख रहे हैं हम लोग इसे ऐसे, और ये वाला हिस्सा जो है वो थोड़ा सा मैं ऐसे बना देता हूँ ताकि और ठीक से नज़र आए। तो ऐसा होगा हमारा हॉर्सशू मैग्नेट। ठीक लग रहा है? ठीक है, ये हॉर्सशू मैग्नेट थोड़ा सा इसको और ठीक कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये हॉर्सशू मैग्नेट होता है, इसमें एक पोल होता है नॉर्थ पोल, एक पोल होता है साउथ पोल। ऐसे मैग्नेट को हम लोग कहते हैं हॉर्सशू मैग्नेट। और जो स्पीकर के मैग्नेट होते हैं आपने देखे होंगे, स्पीकर के अंदर इस तरीके से मैग्नेट निकलते हैं और बीच में ये रिंग शेप का मैग्नेट होता है। आप लोगों के जो ईयरफोन होते हैं ना, ईयर प्लग्स, उसके अंदर भी छोटे छोटे रिंग के जैसे मैग्नेट होते हैं। तो ऐसा मैग्नेट हमारे स्पीकर के अंदर होता है। इसके पोल्स कहाँ होते हैं? इसके पोल्स यहाँ होते हैं, नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल। ठीक है, क्या बिना पोल्स के भी कोई मैग्नेट हो सकता है? हाँ, टॉरॉइड, जो टॉरॉइडल सोलेनॉइड है उसमें कोई पोल्स नहीं होते, क्योंकि उसके नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों मिले हुए होते हैं, लेकिन उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो रॉड के शेप में हो गया, हॉर्सशू के शेप में हो गया, इस तरीके से शेप में होगा, डिस्क में भी हो सकता है ऐसा। डिस्क इसी तरीके से अगर हम डिस्क बना लें तो डिस्क की शेप का भी मैग्नेट हो सकता है। ठीक है, और जो कंपास की निडल होती है ना, उसमें कंपास की निडल में बिल्कुल बिल्कुल बारीक निडल के जैसा थिन, ऐसे इस तरीके से ऐसे
ऐसा एक बिल्कुल निडल के जैसा मैग्नेट होता है जिसको हम किसी सपोर्ट पर लगाते हैं, ये भी मैग्नेट ही होता है। जो कंपास के अंदर एक निडल घूमती है ना, एक में रेड पेंट किया रहता है और दूसरी तरफ ब्लू पेंट किया रहता है, तो ये नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होता है। तो ये है बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे मैग्नेट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। बहुत टॉपिक है, मजा आएगा आज तो। बिल्कुल सिंपल थियोरेटिकल सा टॉपिक है, इसके अंदर ज़्यादा मैथमेटिकल हम बात नहीं करेंगे। इसके बाद फिर हम जब इसके फोर्सेस के बारे में बात करेंगे, दो पोल्स के बीच में फोर्स की बात करेंगे, मैग्नेट डायपोल की बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तब हम थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन में आएंगे। तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स हमारा अगला टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। कुछ प्रॉपर्टी मैग्नेट्स की तो हम बचपन से ही जानते हैं, बचपन से हमने सबने खेला है। तो अगर मैग्नेट को मैग्नेट के पास लाते हैं तो हम देखते हैं कि नॉर्थ पोल नहीं, कोई भी दो पोल्स एक दूसरे के दूर जाते हैं, रिपेल करते हैं, और कुछ पोल्स अपने उसके किनारे के आना चाहिए बल्कि एक दूसरे को पास में ले आते हैं। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो नॉर्थ और नॉर्थ या साउथ और साउथ को पास में लाएंगे तो वो रिपेल करते हैं, ये एक प्रॉपर्टी है। तो लाइक पोल्स रिपेल, और अगर नॉर्थ के पास साउथ लाएंगे तो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन मैग्नेट के अंदर बिना किसी पोल वाले लोहे की पीस को भी अगर तुम लाओगे ना, जो मैग्नेट नहीं है, वो भी मैग्नेट से अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। तो हम लोग इसमें कह सकते हैं कि लाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी हुई। और इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि दो मटेरियल मैग्नेट हैं या नहीं है। देखो, हमें लेबलिंग नहीं कर रखी, दोनों एक जैसी चीज दिखने वाले रॉड हैं, जैसे इस तरीके से दो रॉड हैं, और उनमें हमें ये नहीं पता कि इनमें से मैग्नेट कौन है, कौन सा मैग्नेट नहीं है। ठीक है, दो रॉड है, इन पे इस पे मिट गया है नॉर्थ साउथ, इस पे भी कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो आप कैसे पता करोगे कौन सा मैग्नेट है, कौन सा मैग्नेट नहीं है? तो देखो, अगर ये लोहे का टुकड़ा है और ये मैग्नेट है, ठीक है, तो मैं इसके इस पोल को यहाँ से टच करूंगा तो ये हर जगह इसको अट्रैक्ट करना शुरू करेगा, हर जगह इसके साथ चिपकेगा। ये मैग्नेट नहीं है, ये मैग्नेट है, तो ये हर जगह इसके साथ चिपकना शुरू करेगा। ऐसे कर लो तो भी हर जगह चिपकना शुरू करेगा, ऐसे करो तो भी। लेकिन अगर इस वाले को, जो तुम्हारा मैग्नेट है, मतलब कि जो तुम्हारा मैग्नेट है, मैग्नेट के पास दूसरे वाले मटेरियल को लाओगे जो मैग्नेट नहीं है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर किनारों पर ज़्यादा अट्रैक्शन है, यहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्शन है, बीच में मामूली सी अट्रैक्शन। कब? जब ये वाला मैग्नेट है और ये वाला मटेरियल मैग्नेट नहीं है, दिखने में दोनों एक जैसे हैं। तो जो मैग्नेट नहीं है उसको पोल्स के पास लाओगे तो ज़्यादा तुम्हें फोर्स अट्रैक्शन फील होगा। ठीक है, और बीच में लाओगे तो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होगा। इससे साबित होता है कि ये वाला मटेरियल आपका मैग्नेट है और ये वाला मटेरियल मैग्नेट नहीं है। ठीक है, और एक और बात कही जाती है कि रिपल्शन जो होता है वो श्योर टेस्ट होता है मैग्नेटिज्म का। अगर ये दोनों मटेरियल मैग्नेट है, ठीक है, तो अगर दोनों मटेरियल, मतलब आप ये कह लो कि अगर उनमें से एक आयरन पीस है, एक मैग्नेट है, तो आप पता नहीं कर सकते कि कौन सा है या कौन सा मैग्नेट नहीं है। मैंने बता दिया जिस तरीके से, उस तरीके से तुम कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर दोनों मैग्नेट हैं, अगर, तो ये कैसे मालूम पड़ेगा कि दोनों मैग्नेट हैं? तो रिपेल करते हुए होंगे, कोई भी दो पोल्स उनके रिपेल करेंगे। समझ गए? इससे साबित होता है कि दोनों ही मैग्नेट हैं, नहीं तो अट्रैक्ट करेंगे तो उनमें से कोई एक मैग्नेट है। इसलिए कहते हैं रिपल्शन इज श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। तो लिख सकते हो रिपल्शन इज श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करेंगे मैग्नेट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से लोग बहुत दूर दूर यात्रा कर पाए, है ना। बहुत कॉन्टिनेंट्स के कॉन्टिनेंट्स डिस्कवर करने पहुंच गए, कोलंबस जैसे, है ना।
ये एक जगह से दूसरी जगह बड़े आराम से कंपास को लेकर के पहुंच गए, स्टार्स को देख करके पहुंच गए। तो कंपास की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास एक मैग्नेटिक निडल है, ठीक है, ऐसे कोई मैग्नेटिक निडल है और इस मैग्नेटिक निडल को आप ऐसे किसी सपोर्ट के साथ सस्पेंड कर दो, लटका दो, तो इसके दो पोल्स है ना हमेशा अपने आप को अर्थ के नॉर्थ पोल साउथ पोल के अलोंग अलाइन कर लेंगे। समझ गए? यानी कि अपने आप को घुमा लेंगे। अगर थोड़ा सा आप इसको टर्न भी करोगे तो भी ये अर्थ के नॉर्थ पोल साउथ पोल को ही शो करेगा। ठीक है, एक मेरे पास छोटा सा यहाँ पर पड़ा है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि वैसे तो ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जैसा ही है, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, ठीक है, ये कंपास की तरह है और इसके अंदर आप लोग देख रहे होंगे, इसके अंदर ये निडल है, मैग्नेटिक निडल है। ये भाई एक निडल देख रहे हो, ये मैग्नेटिक निडल है। अगर मैं इसको जिस मर्जी भी घुमाऊं, ये मैग्नेटिक निडल हमेशा एक डायरेक्शन में ही पॉइंट करेगी। आप लोग देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन अगर मैं जिस भी डायरेक्शन में घुमाऊं तो ये अपने आप को एक डायरेक्शन में ही अलाइन करेगी। देखो मैं ऐसे करके घुमाऊंगा ना तो ये फ्री नहीं घूम पा रही है, ये फ्री नहीं घूम पाएगी, क्योंकि इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाली है, इस वाली एक्सिस पे रोटेट करती है। ऐसे करूंगा तो एक तरफ ये टच करना शुरू कर देगी यहाँ पर, तो इसे सही तरीके से फ्री रोटेट नहीं कर पाएगी। तो मुझे ऐसे रख करके ही इसको देखना पड़ेगा, और मैं इसे जिस मर्जी भी घुमाऊँ ये हमेशा अर्थ के नॉर्थ पोल साउथ पोल को ही दिखाती है, क्योंकि इसकी जो ये निडल है ये एक मैग्नेट है। दिख रहा है आप लोगों को? ये जो निडल है ये एक मैग्नेटिक निडल है। ठीक है, पीछे से एक मिरर लगा हुआ है, उसका पर्पस है रीडिंग नोट करने के लिए। तो ऐसे कंपास, ये एक सिंपल सा कंपास था। आप लोगों के, बहुत सारे लोगों के फ़ोन में भी कंपास होता है ना, एक प्रॉपर्टी होती है जीपीएस लोकेशन वगैरह देखने के लिए। और आप लोग देखोगे कि इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए ना इसके अंदर एक मैग्नेटोमीटर भी है। आपके फ़ोन में ना मैग्नेटोमीटर सेंसर भी होता है, मैग्नेटिक सेंसर भी होता है। उससे आपकी लोकेशन नॉर्थ साउथ आप बड़े आराम से ऐप डाउनलोड करके आप अपने फ़ोन को ही कंपास बना सकते हो। ठीक है, खैर, तो हम बात कर रहे थे डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, इसे कहते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेट अपने आप, कोई भी मैग्नेट अपने आप अर्थ के नॉर्थ साउथ के अलोंग अलाइन कर देता है। यानी ये अगर नॉर्थ पोल है, ये अर्थ के नॉर्थ को दिखाएगा, ज्योग्राफिकल नॉर्थ को दिखाएगा, और ये जो साउथ है वो अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ को दिखाएगा। लगभग, सही तरीके से नहीं, लेकिन लगभग जो है नॉर्थ पोल अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ को शो करेगा और साउथ पोल अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ को शो करेगा। समझ गए? इसे कहते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है, एक और प्रॉपर्टी है बहुत इजी, कि अगर आप किसी आयरन पीस को मैग्नेट बनाना चाहते हो, ठीक है, अगर आप किसी मैग्नेट पीस को आयरन बनाना चाहते हो, सॉरी किसी आयरन पीस को मैग्नेट बनाना चाहते हो, कोई लोहे का टुकड़ा है उसको आप मैग्नेट बनाना चाहते हो, तो क्या करो, इसको जमीन के अंदर गड्ढा खोद के गाड़ दो कुछ 2-3 महीने के लिए, किसी भी मन मर्जी की डायरेक्शन में नहीं, पर्टिकुलर डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए। कैसे ध्यान रखोगे कि आपको ये जो लोहे का टुकड़ा है ना, इसको ज़मीन में गाड़ोगे तो इसकी जो लेंथ है वो अर्थ के नॉर्थ साउथ के अलोंग होनी चाहिए। अगर आप ज़मीन में से गाड़ोगे गड्ढा करके तो इसकी जो लेंथ है ना, लेंथ वो अर्थ के नॉर्थ साउथ के अलोंग होनी चाहिए। यानी कि आप अपने फ़ोन को का मैग्नेटोमीटर ऑन करके देखो नॉर्थ पोल साउथ पोल कौन सा है, उस डायरेक्शन में पेन को रखो, गड्ढा खोद के इसको गाड़ दो, 2-3 महीने के लिए गाड़ दो, तो ये लोहे का टुकड़ा जब निकालोगे आप, ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। है ना कमाल की बात? और आपने देखा भी होगा कि कई बार हम लोग जो है किसी टॉय को खोलते हैं या किसी पुराने रेडियो को खोलते हैं तो उस रेडियो के स्पीकर के ऊपर कई सारे छोटे छोटे नट्स वगैरह गिरे रहते हैं, और नट्स को हम निकालते हैं तो वो नट्स पहले से ही मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं, है ना, थोड़ा सा उनमें मैग्नेटिज्म आ जाता है। इसे कहते हैं इंडक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म। तो जो हमने लोहे का टुकड़ा जमीन के अंदर गाड़ा था वो भी मैग्नेटाइज हो गया,
जो छोटे मोटे नट बोल्ट्स हमारे स्पीकर के मैग्नेट से चिपक के पड़े थे वो भी मैग्नेटाइज हो गए। इसे कहते हैं इंडक्टिव प्रॉपर्टी। इंडक्टिव प्रॉपर्टी, इसका क्या मतलब है? इंडक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर आपके मैग्नेट के पास कोई दूसरा लोहे का पीस लाया जाए, कोई फेरो मैग्नेटिक मटेरियल लाया जाए, कहना ठीक रहेगा, लेकिन लोहे का आयरन पीस ले आओ तो भी ठीक है, तो नॉर्थ के पास अपने आप साउथ इंड्यूस हो जाएगा, दूर से ही असर हो जाएगा और ये साउथ पोल बन जाएगा, इसलिए ये अट्रैक्ट करेगा, इसलिए लोहे का पीस अट्रैक्ट करेगा। समझ गए? इसे कहते हैं इंडक्टिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? बहुत लंबे समय तक किसी मैग्नेट के पास लोहे के पीस को अगर हम चिपका के रखेंगे तो उसका मैग्नेट बनने का कारण ये इंडक्टिव प्रॉपर्टी ही है। एक और प्रॉपर्टी है, बड़ी आराम से हम देख सकते हैं कि वो भी इंडक्टिव प्रॉपर्टी ही है, कि अगर आपके पास एक मैग्नेट है, उसके पोल से नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और आपके पास एक लोहे का टुकड़ा है जो मैग्नेटाइज नहीं है, आप इसको मैग्नेट बनाना चाहते हो तो क्या करो, इस तरीके से रब करो, साउथ से नॉर्थ ऐसे रब करो, ऐसे रब नहीं करना, ऐसे रब करो, साउथ से नॉर्थ लाओ, दूर से लेके जाओ, फिर साउथ से नॉर्थ आओ, फिर दूर से लेके जाओ, फिर साउथ से नॉर्थ लेके आओ, ऐसे करते रहोगे तो आपका ये वाला पोल, ये पूरा जो आयरन पीस है आपका मैग्नेटाइज हो जाएगा। समझ गए? क्लियर है? और एक और मैं बात बताना चाहूंगा इसके अंदर कि आप लोगों ने देखा होगा लैब के अंदर मैग्नेट्स होते हैं ना, उन दोनों मैग्नेट्स के बीच में ऐसे दो का पेयर डब्बे में आता है, दो मैग्नेट्स होते हैं और दोनों के बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा या प्लास्टिक का कोई पीस लगाया जाता है, इसका नॉर्थ पोल, इसका साउथ पोल, ठीक है, होता है साथ में, और यहां पर एक लोहे का पीस चिपकाया जाता है, इधर भी एक लोहे का पीस चिपकाया जाता है। ऐसा करने पर बहुत लंबे समय तक भी इसको स्टोर करने से इनकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम नहीं होती, तो ये मेटेलिक कनेक्टर्स लगाए जाते हैं ताकि मैग्नेट लंबे समय तक मैग्नेट बना रहे। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल इंडक्टिव प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, अगली प्रॉपर्टी है अकेला नॉर्थ पोल और साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करता। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई मैग्नेट है और अगर उस मैग्नेट को आप कट कर दो, ये सोच कर कि मैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग अलग कर सकता हूं, तो आप बहुत बड़ी भूल में होगे। असलियत में आप कभी भी नॉर्थ पोल साउथ पोल को सेपरेट नहीं कर सकते। अगर इसको काट दोगे तो नॉर्थ पोल यहाँ पर साउथ पोल इंड्यूस हो जाएगा और इसके यहाँ पर नॉर्थ पोल इंड्यूस हो जाएगा ऐसे। और छोटे पीस में काट दोगे तो ये और इसी तरीके से नॉर्थ साउथ और साउथ फिर से नॉर्थ साउथ में बट जाएगा। यानी कि आप कितने भी टुकड़े करते जाओ, काटते जाओ तो भी नॉर्थ साउथ साथ रहेंगे, और छोटा कर दो तो भी नॉर्थ साउथ रहेंगे। कब तक ऐसा रहेगा? काटते जाओ, आप कहाँ तक काट सकते हो? लास्ट में आपके पास क्या बचेगा? लास्ट में आपके पास एक एटम बच जाएगा, और एक एटम बच जाएगा ना, आप पाओगे कि उस एटम के भी नॉर्थ पोल साउथ पोल साथ साथ हैं। ठीक है, बेसिकली एटम के अंदर होता क्या है? एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे ऐसे, है कि नहीं? क्लाउड के फॉर्म में, और सही तरीके से बात करें तो क्लाउड के फॉर्म में मूव कर रहे होते हैं। और एक सिंपल सा फिगर देखें तो हमारे न्यूक्लियस के तरफ इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहे होंगे, और इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहे हैं, इसका मतलब करंट कैरिंग लूप है वो, तो है ना। अगर इलेक्ट्रॉन्स हमारे गोल गोल घूम रहे हैं तो वो करंट पैदा कर रहे हैं, और करंट क्या करता है? प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ दोनों पोल्स होते हैं। इसीलिए अगर तुम एक लोहे के पीस को काटते चले जाओगे, छोटे से छोटा टुकड़ा करते चले जाओगे, लेकिन उसके नॉर्थ पोल साउथ पोल को कभी भी अलग नहीं कर पाओगे। इसलिए हम कहते हैं
कि मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, हमेशा पेयर में रहेंगे। या ऐसे कह सकते हो मोनोपोल्स, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक मोनोपोल्स, मोनो मीन्स अकेला, पोल्स मोनोपोल, डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात, मोनोपोल्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते, अकेले कभी नहीं मिलेंगे। लास्ट में हम एटम तक भी तोड़ते तोड़ते चले जाएं तो एटम भी एक मैग्नेट ही पाएंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हुई हमारी मैग्नेट्स की। अब हम मैग्नेट की ज्योमेट्री के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, उसके साथ जुड़ी हुई कुछ टर्म्स की और बात कर लेते हैं। तो लिखते हैं कुछ डेफिनेशंस ऑफ अ मैग्नेट, सम डेफिनेशंस ऑफ मैग्नेट या रिलेटेड टू मैग्नेट, some definitions related to magnet, some definitions related to magnet। सबसे पहली बात है मैग्नेटिक पोल्स। मैग्नेटिक पोल्स, देखो जो हमारा मैग्नेट होता है ना, वो पूरा ही मैग्नेट होता है, उसके पोल्स होते हैं। तो पूरे मैग्नेट में और उनके पोल्स होने का क्या सिग्निफिकेंस है? ये भी पूरा मैग्नेट है लेकिन पोल्स भी हैं। तो हम अपने एक्सपीरियंस से भी कह सकते हैं कि जो पोल्स होते हैं ना, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि नहीं? जो मैग्नेट के पोल्स होते हैं वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इसका मतलब क्या कहेंगे कि पोल्स वो एरिया हैं किसी मैग्नेट के जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी स्ट्रांग होती है। ठीक है, ये हमारे मैग्नेट पोल्स हो गए। और मैग्नेट के पोल्स की ताकत कैसे हम डिफाइन करेंगे? उसको हम डिफाइन करते हैं पोल स्ट्रेंथ। पोल STRENGTH, पोल स्ट्रेंथ, हम उसको डिफाइन करते हैं पोल स्ट्रेंथ के फॉर्म में। ठीक है, मैग्नेट के पोल की स्ट्रेंथ क्या है और उसको हम लोग डिनोट करते हैं। कई बुक्स में आप देखोगे QM लिखा होगा और किसी में स्मॉल m भी लिखा हुआ होगा। तो जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ होते हैं उनको हम लोग m से डिनोट करते हैं। ठीक है, मैग्नेट की पोल्स और पोल्स स्ट्रेंथ। पोल्स हमेशा मैग्नेट के किनारों के पास होते हैं। कुछ और टर्म्स क्या हैं इससे जुड़ी हुई? मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ। अब मैग्नेट जो होता है, ये अगर हमारा मैग्नेट है इस तरीके से, ऐसे कोई हमारा मैग्नेट है, उसकी नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है। ठीक है, तो दो टाइप की लेंथ होती हैं। एक तो होती है किनारों से लेके किनारों तक की लेंथ, इस किनारे से लेके इस किनारे की लेंथ, इसे कहते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ। ज्योमेट्रिकल लेंथ ये मैग्नेट की लेंथ नहीं है। जो मैग्नेट की लेंथ है वो पोल से पोल के बीच की डिस्टेंस है। पोल्स थोड़ा सा किनारे से अंदर की तरफ होते हैं, पोल्स किनारे से थोड़ा सा अंदर की तरफ होते हैं। तो दो पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दो पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, और आप देख रहे हो कि जो मैग्नेटिक लेंथ है ज्योमेट्रिकल लेंथ से थोड़ी सी छोटी है। तो अगर इनका रेशियो लें, मैग्नेटिक लेंथ अपॉन ज्योमेट्रिकल लेंथ, दोनों पोल्स के बीच की लेंथ और पूरे मैग्नेट की एंड टू एंड लेंथ का जो रेशियो होगा वो 0.84 होगा। या यूं कह लो कि जो मैग्नेटिक लेंथ है 0.84 टाइम्स ज्योमेट्रिकल लेंथ होती है। इसका मतलब
कि जो हमारे पोल्स होते हैं वो किनारों से थोड़ा सा अंदर की तरफ होते हैं। मैग्नेटिज्म सबसे स्ट्रांग किनारों से थोड़ा सा अंदर की तरफ होगी। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नेटिक एक्सिस। एक और बात करेंगे, मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस क्या है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक एक्सिस। तो ये जो है, ये वाली लाइन जो है दोनों पोल्स को जो जोड़ती है उसे कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। और दोनों पोल्स को जोड़ने वाली लाइन के जो परपेंडिकुलर होगा, दोनों पोल्स को जोड़ने वाली लाइन के जो परपेंडिकुलर होगा उसे कहते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, एक है मैग्नेटिक एक्सिस, एक है मैग्नेटिक इक्वेटर। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब हम बात करते हैं मैग्नेट से जुड़ी हुई एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, या सिंपली डाइपोल मोमेंट भी कह सकते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा था, वहां पर जो थी डाइपोल मोमेंट वो थी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होती है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होती है दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, ऐसे डिफाइन करते थे ना, P इज इक्वल टू 2QL, तो या Q इंटू 2L। Q होता था किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों चार्ज इक्वल होते हैं, और 2L है दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस। इसी तरीके से जो हमारा मैग्नेटिक डायपोल होता है उसकी भी कुछ डायपोल मोमेंट होती है, उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से, और वो होती है दोनों पोल्स में से किसी एक की, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, कि मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है, डायपोल पोल स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड और दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस, या यूं कह लो मैग्नेटिक लेंथ। पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ। समझ गए? क्लियर? और ये एक जो है मैग्नेटिक मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, ऐसे लिख सकते हो, इज वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब क्या है कि उसकी अपनी डायरेक्शन भी होती है। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती थी, किस तरफ होती थी? कौन से चार्ज से कौन से चार्ज की तरफ? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती थी। इसी तरीके से जो हमारी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगी वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होगी। its direction is from south to north pole, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में हमने पहले भी बात करी है, कल भी मैंने एक न्यूमेरिकल करवाया था जिसमें हमने टॉर्क निकाला था। टॉर्क का फॉर्मूला निकला था M×B, MB sin थीटा, M था डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, है ना। तो उसके अंदर हमने M की डायरेक्शन कैसे निकाली थी? अगर हमारा करंट क्लॉकवाइज मूव करता है, देखो अगर ऐसे मैं क्लॉकवाइज कह रहा हूँ तो आप लोगों को एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, मैं जिसको क्लॉकवाइज कह रहा हूँ आप लोगों को एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। तो मेरी तरफ अगर करंट क्लॉकवाइज नजर आ रहा है मुझे, तो इस तरफ बनेगा साउथ पोल, मेरी तरफ बनेगा साउथ पोल, और आपकी तरफ क्या बनेगा? नॉर्थ पोल। और राइट हैंड की फिंगर्स को अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखूं, अपने लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखूं, तो थंब पॉइंट कर रहा है तुम्हारी तरफ। तो मेरी तरफ कौन सा पोल है? साउथ पोल। तुम्हारी तरफ कौन सा पोल बन रहा है? नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या हुई? साउथ से नॉर्थ हुई। समझ रहे हो? तो वही डायरेक्शन आई ना। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है, या राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से भी आप उसको निकाल सकते हो, यही आंसर आएगा। ऐसा ही हमारे मैग्नेटिक डायपोल के अंदर भी ऐसा ही होता है, उसकी डायरेक्शन साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होती है। समझ गए? और इसकी यूनिट होती है, इट्स यूनिट इज
एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। कैसे, याद रखने की जरूरत ही नहीं है, आपको फॉर्मूला पता है। कैसे करेंगे, m का फॉर्मूला हमने करंट कैरिंग लूप के लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकाली थी। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फॉर अ करंट लूप का फॉर्मूला क्या आया था, m = NIA था ना ये फॉर्मूला, है कि नहीं। m = NIA, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट इनटू एरिया। तो करंट हो गया एम्पियर और एरिया होगा मीटर स्क्वायर। करंट एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो हमारी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो हमने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को डिफाइन किया है पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन बिटवीन द टू पोल्स। इसकी यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो हम इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी, m इंटू इसकी मीटर यूनिट है मीटर्स, क्योंकि ये लेंथ है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाता है, तो m की यूनिट आती है एम्पियर मीटर। याद रखो, ये हमारा पोल स्ट्रेंथ है और ये मीटर है, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या है, ये तो लेंथ है मीटर और ये हमारी पोल स्ट्रेंथ है। थोड़ी सी मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, m थोड़ा सा इटैलिक्स में बना देता हूँ ताकि थोड़ा डिफरेंस नजर आए। पोल स्ट्रेंथ को मैं इटैलिक्स में बना देता हूँ ताकि नजर आए कि ये पोल स्ट्रेंथ की बात करने के लिए हमने यूज़ किया है और ये लेंथ के लिए मीटर यूज़ किया है। तो पोल स्ट्रेंथ की जो यूनिट है वो हुई एम्पियर मीटर। समझ गए। तो आज हमने बात करी मैग्नेटिज्म के बारे में, मैग्नेट्स के बारे में हमने बात करी, ठीक है। कल हम लोग बात करेंगे मैग्नेट के कूलॉम्स लॉ, और हम लोग मैग्नेट के एक्सियल एक्सिस पे मैग्नेट फील्ड निकालेंगे, डाइपोल के पोल मतलब ये हमारा बार मैग्नेट के एक्सियल एक्सिस मैग्नेट फील्ड निकालेंगे, इक्वेटोरियल पे निकालेंगे, जो हमने पहले भी किया हुआ है ना। ऐसा कुछ किया हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, तो रिवीजन भी हो जाएगा हमारा। और आप देखोगे ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था, ठीक है। तो ओके, तो सी यू टुमारो, बाय ऑल ऑफ यू।